Namaste doston. Hope all of you are very excited in this new episode of Pharmacology, that is episode 6. I am very much excited. I hope all of you are because this is such an interesting topic which we are going to talk about, that is biotransformation और metabolism. आप सबको याद होगा आदमी, मैंने बताया था आदमी ADME फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 स्तंभ: अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग समझ ही गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट में प्लीज़ आस्क। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। जी गोली हमने खा ली, गोली हमारे पेट में चली गई, पेट से हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में पहुंच गई। अब असली काम होगा, ठीक है। मेन जो एंजाइम्स होते हैं वो लिवर में होते हैं, हालांकि और जगह भी ये होता है। सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो लिवर के अंदर होता है। ये लिवर यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम इज द साइट ऑफ लिवर, ठीक है। लिवर यहाँ पे होता है। अब पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होता क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो मतलब बायोलॉजिकली किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना इनटू समथिंग। क्या है वो, बात करते हैं इसकी। दिस एंजाइम कैटलाइज्ड, ठीक है, ऑब्वियसली एंजाइम से कैटलाइज होता है। एंजाइम कैटलाइज्ड बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। अच्छा, एंजाइम catalyzed biochemical transformation of drugs within the living organism. It is needed to render non-polar यानी कि लिपिड soluble, जो हमने बात करी थी। लिपिड soluble तो कभी एक्सक्रीट होगा नहीं जब तक ये वाटर soluble में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसीलिए लिपिड soluble को वाटर soluble में कन्वर्ट करने के लिए we need बायो ट्रांसफॉर्मेशन। पोलर मतलब वाटर soluble और निकल आता है। साइट, एक फिल्म आई थी किल दिल, इफ यू रिमेंबर, किल दिल का किल का किल दिल। इससे आप याद रख सकते हो द साइट, दैट इज किडनी, इंटेस्टीन, लंग्स, लिवर। जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा लिवर में होता है, फिर इंटेस्टीन, किडनी और लंग्स में, और प्लाज्मा में भी होता है। अब तीन चीज़ें होती हैं इससे। त्रिमूर्ति, इनएक्टिवेशन, त्रिमूर्ति एक पिक्चर आई थी ना, आप लोगों को याद होगा। इनएक्टिवेशन, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्रग। इनएक्टिवेशन किसके केस में होगा? आइबुप्रोफेन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, पैरासीटामोल, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और लिडोकेन, लोकल एनेस्थेटिक। अब एक एक्टिव मेटाबोलाइट बन जाए, क्या पता कोई बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाए इससे। और प्रो ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेफिनेशन आप समझ लो। इट इज़ अ प्रिकर्सर ड्रग जिसकी खुद की कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, बट इट इज़ मेटाबोलाइज टू फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मेटाबोलाइट। सबसे इजी एग्जांपल है इसमें लीवोडोपा, पार्किंसंस में दिया जाता है, अब तो नहीं देते वो। नाउ ड्रग ऑफ चॉइस इन पार्किंसोनिज्म इज प्रामिपिक्सोल एंड रोपेनेरोल। पहले दिया करते थे लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। लीवोडोपा कन्वर्ट होता है इनटू डोपामीन, ठीक है। लीवोडोपा इज अ प्रोड्रग, डोपामीन इज द एक्टिव फॉर्म जिसमें वो कन्वर्ट होता है। बेसिकली पार्किंसन डिजीज में होता है क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की वजह से डोपामीन का लेवल हो गया कम। तो इसके कॉन्सेप्ट में देखो, एसिटाइल कोलिन डोपामीन ऐसे रहते हैं दोनों बराबर। डोपामीन का लेवल जैसे ही कम हुआ, एसिटाइल, अरे वाह डोपामीन कम हो गया, मेरे को मौका मिल गया बढ़ने का, तो बढ़ गया। ये आपका सारे सिस्टम के साथ है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी हम पढ़ेंगे इन्हें से, वो भी ऐसे। सिंपैथेटिक कम तो पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा, पैरासिम्पैथेटिक कम तो सिंपैथेटिक ज़्यादा। जो जहाँ पे कम होगा, जहाँ मौका मिला बढ़ने का, वहाँ वो फटाक से बढ़ जाता है, यूं करके बढ़ जाता है, ठीक। तो आस्टाइल भाई ने कहा अरे वाह डोपामिन कम हो गया, तो चलो मैं बढ़ जाता हूँ, ठीक। अब ये देखिए, एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट, इसमें मैं आपको सिर्फ दो एग्जांपल्स बोलूँगा याद करने को, हालांकि लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट जो इम्पोर्टेंट है मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड होता है हार्ट के पेशेंट्स को जिनको बहुत कस के हार्ट अटैक, द पेन इज अनबेरेबल, उसके लिए मॉर्फिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड एब्सेंस एल्जीसिया पेन। तो मॉर्फिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक नोन टू मैन। आज तक इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पेन को दूर करने वाली दवाई, दर्द को दूर करने वाली दवाई नहीं बनी है, आप लोग डिस्कवर करिएगा, ठीक है। मॉर्फिन इज कन्वर्टेड टू मॉर्फिन 6 ग्लूक्यूरोनाइड विच इज द एक्टिव मेटाबोलाइट। देन दूसरा एग्जांपल है डायजेपाम, क्योंकि डायजेपाम बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब करी जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में।
पर्सन को काम कर देती है. सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आती है. इट इज बेसिकली ए सेडेटिव. सेडेटिव इज अ ड्रग विच काम्स अ पर्सन, रिलैक्स, शांत अवस्था में ले जाती है. एंड हिप्नोटिक इज जो पर्सन को सुला दे, वो होती है हिप्नोटिक. तो ये होती है सेडेटिव, मतलब ये काम कर देती है पेशेंट को एकदम शांत. जैसे आदमी जब मेडिटेशन करता है तो एकदम शांत अवस्था में पहुंच जाता है, उसकी अल्फ़ा वेव्स में पहुंच जाता है जो स्लीप की होती है. आप सबने पढ़ा होगा अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा. डेल्टा तो डीप स्लीप में होती है. अल्फ़ा जब आदमी एकदम रेस्टिंग स्टेट है, जो मेडिटेशन के टाइम में प्रोड्यूस होती है. तो डायज़ेपाम की गोली खाई, हाँ शांत अवस्था में, बट इसको टाइम लगता है काम करने में, 1 से 2 घंटे का. तो ये कन्वर्ट होता है इनटू डेस मिथाइल डायज़ेपाम या फिर ऑक्साज़ेपाम. ठीक है. और एलोपेरिनॉल की भी बात कर लेते हैं. ये क्रॉनिक गाउट में देते हैं, विच इज कन्वर्टेड इनटू एलोज़ैंथिन. बाकी ड्रग्स हम लोग डिस्कस करेंगे एज वी मूव ऑन. देन मैंने बताया था प्रो ड्रग लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट होता है. इनालाप्रिल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. इट इज अ एस इनहिबिटर, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इनालाप्रिल. और इनालाप्रिल इज कन्वर्टेड इनटू इनालाप्रिलाट, जो कि इसका एक्टिव फॉर्म होता है, जो कि एक्टिविटी शो करता है. फिर एक और इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी. दैट इज वेरी कॉमनली यूज एंटीवायरल ड्रग. जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था व्हेन आई वाज इन क्लास 12, तो मुझे बहुत गंदा चिकन पॉक्स का अटैक आया था. एंड फुल ब्लोन चिकन पॉक्स के सारे सिम्टम्स होते हैं ना, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, तीनों स्टेजेस मैनिफेस्ट हुए थे. क्योंकि इसके जो लीजन्स होते हैं वो एक साथ आते हैं, तो इसको मतलब कहा जाता है प्लूरी. उसमें कहा जाता है प्लूरी मतलब मल्टीपल, तीनों स्टेजेस एक साथ दिखती हैं. तो मेरे को डॉक्टर ने दी थी एसाइक्लोविर, तो मेरे को याद है वो. तो चिकन पॉक्स के लिए बेस्ट मेडिसिन एसाइक्लोविर. एसाइक्लोविर इज कन्वर्टेड बाय द वायरल एंजाइम थाइमिडीन काइनेज इनटू एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट. ठीक. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस. 2 तरह के होते हैं. ठीक. इसमें आप लोग याद कर सकते हो ORH, जैसे ORH था वैसे ORH. फेज 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस. ORH ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस. दिस इज कैटलाइज्ड बाय बोथ माइक्रोसोमल एज वेल एज नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. माइक्रोसोमल एंजाइम्स आपके प्रेजेंट होते हैं इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, लिवर. नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ये पूछा जाता है. Microsomal in the smooth endoplasmic reticulum of kidney, intestine, lungs, liver. Non-microsomal in the cytoplasm and mitochondria of hepatic cells, primarily liver में होता है. फिर phase 2 is catalyzed by microsomal. जो enzymes करते हैं वो होता है glucuronide conjugation. Please mind you, this is the only phase 2 reaction catalyzed by microsomal enzymes. Microsomal phase 1 के तो सारे करता है, बट फेज 2 का बस एक करता है. ठीक. ये MCQ में पूछा जाता है. नीट की जो प्रिपरेशन करें, नीट PG की, नीट MDS की, तो ऑब्जेक्टिव चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है नेम द ओनली फेज 2 रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय माइक्रोसोमल एंजाइम. आंसर इज ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन. फिर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, इसमें ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड सल्फेशन. ठीक. अब इसमें क्या डिफरेंस होता है अभी बात कर लेते हैं. फेज 1 होता है नॉन सिंथेटिक. बेसिकली इट अटैचेज अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. फंक्शनल ग्रुप अटैच करता है टू द ड्रग मॉलिक्यूल. आफ्टर फेज 1 रिएक्शन ड्रग में भी वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल, दोनों चीज़ें हो सकती है. बट फेज 2 के बाद उसने होना ही होना वाटर सॉल्युबल है. ठीक है. इट अटैचेज अ कॉन्जुगेट. ठीक है. कॉन्जुगेट ग्रुप अटैच कर देता है टू द ड्रग मॉलिक्यूल. आफ्टर फेज 2 रिएक्शन ऑल द ड्रग्स बिकम वाटर सॉल्युबल. ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक. अब तीसरा टाइप का, ऑल्दो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट होता है ये, आपको जानना चाहिए. अगर आप वाइवा में बहुत अच्छा करे हो तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं. व्हाट इज नॉन एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन. दिस इज इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड्स बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द एजेंसी ऑफ एन एंजाइम. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एट्राक्यूरियम विच इज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. ठीक है. तो अब हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन की. अब हम बात करेंगे कौन से एंजाइम्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व. हमने बताया था दोनों माइक्रोसोमल एंड नॉन. किल
kill, the dill, ka kill, kill dill, da da da, da 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 da. तो ये गाना बहुत फेमस हुआ था ना. तो माइक्रोसोमल एंजाइम आर प्रेजेंट ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड लिवर. Example, monooxygenases, cytochrome P450, UDP glucuronosyl transferases. Reactions catalyzed are घोर रिएक्शंस. अरे ये भी घोर कलयुग चल रहा है. सब लोग कहते हैं घोर कलयुग. हे भगवान, ये तो घोर कलयुग चल रहा है. तो आप ऐसे याद कर सकते हो, घोर कलयुग चल रहा है. फेज माइक्रोसोमल एंजाइम्स कैटेलाइज उन एंजाइम्स को जो कि घोर कलयुग में. घोर मतलब ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. This is inducible by drugs, diet and other agencies. आप देख सकते हो सबसे कॉमन फैमिली है CYP3A4, CYP3A4 to be specific, फिर CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2. ये सब साइटोक्रोम P450. क्यों ऐसा कहा जाता है मैं समझा देता हूँ आपको. 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे इन एंजाइम्स को देखा गया. एंड P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट. P फॉर पिगमेंट. 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे देखा गया है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है साइटोक्रोम P450. अब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपाटिक सेल्स. मैंने बताया था प्लाज्मा में भी होते हैं बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. एग्जांपल, अमाइडेज, कॉन्जुगेज, एस्टरेज. रिएक्शंस कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, एक्सेप्ट ग्लूक्यूरोनिडेशन. और बाकी एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ये सब ठीक है. ये इंड्यूसिबल नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना. दीज आर नॉट इंड्यूसिबल. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इनकी याद करते हैं, फिर हम बात करेंगे एंजाइम इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स की. सबसे पहला सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट इज अ सब्सटेंस एक्टेड ऑन एंड चेंज्ड बाय एन एंजाइम. एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है. केमिकल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंजाइम्स. इंपॉर्टेंट है याद रखना, एंजाइम्स का नंबर बढ़ाएगा. ठीक है. एंजाइम इंड्यूसर्स अभी हम पढ़ेंगे. GPRA सेल्फोन, ग्राइसियोफल्विन, फेनेटोइन, रिफाम्पिसिन, स्मोकिंग, कार्बामाजेपिन और फिनोबार्बिटोन. इनके बारे में जब बात करेंगे तो डिटेल में बताऊंगा. सो केमिकल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम इनहिबिटर इज केमिकल डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम इंड्यूसर्स ये कैटेगरी. टॉकिंग टॉम तो सभी को पता है. ये ऐप आप सबके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड होगी. आई पर्सनली लव दिस ऐप. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ऐप्स. टॉकिंग टॉम 1, 2 व्हाटएवर इट इज. ये बिल्ली बहुत प्यारी है एंड आई लव प्लेइंग ऑन दिस ऐप. सो एंजाइम इंड्यूसर्स, GPRA सेल फोन. जस्ट इमेजिन कि टॉकिंग टॉम की कैट फ़ोन चला रही है, तो आपको कितना इजीली याद हो जाएगा. ग्राइसियोफल्विन होता है एंटी फंगल, फेनेटोइन होता है एंटी एपिलेप्टिक, रिफाम्पिसिन होता है एंटी ट्यूबरकुलर, स्मोकिंग, कार्बामाजेपिन एंटी एपिलेप्टिक, फिनोबार्बिटोन सेडेटिव हिप्नोटिक. और प्लीज स्टॉप सिगरेट फॉर लाइफ. एवरी टाइम यू लाइट अप अ सिगरेट you are saying that your life isn't worth living. So please quit smoking if you are. I'm strictly against smoking and alcohol consumption क्योंकि ये आपको डैमेज करता है, लिवर को ख़राब करता है. एंड आई हैव सीन मल्टीपल पेशेंट्स विद दिस प्रॉब्लम. सो प्लीज़ एज स्टूडेंट्स आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ क्विट इट. कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, प्लीज़ कम एंड डिस्कस इट विद मी. आई एम अ काउंसलर ऑल्सो. आई कैन हेल्प यू आउट विद योर प्रॉब्लम्स. और मैं आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकता हूँ बिकॉज आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो. प्लीज़ कम एंड टॉक टू मी whenever you are free, but please don't take these two medicines. ठीक है. स्मोकिंग, ड्रग्स मेडिसिन वाली ड्रग्स नहीं, आप सबको पता है ड्रग्स वो सब कोकेन, एम्फेटामिन, ये सारे ड्रग्स जो होते हैं ये लेना बंद कर दीजिए. अल्कोहल, कोई प्रॉब्लम हो मेरे से आके बात कीजिए. एंजाइम इनहिबिटर्स, वैल्प्रोएट, विटामिन के कैनॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन. ये पूछे जाते हैं इसीलिए इनका ईजी नमूने के हैं. MCQs में तो ये फेवरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नीट MDS के एग्ज़ाम में कम से कम 12 क्वेश्चन आते हैं इसके. सो फार्माकोलॉजी फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नीट MDS एग्जाम. आप सब लोग जो पढ़ाई कर रहे हो टू गेट सिलेक्टेड इन एम्स, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स, एज वेल एज द डेंटल कॉलेजेस जो कि एम्स में है, मौलाना आज़ाद में है. तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके एंट्रेंस में. विटामिन के कैनॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? वैल्प्रोएट एंटी एपिलेप्टिक, कीटोकोनाजोल एंटी फंगल, सिमेटिडीन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 एंटीहिस्टामिनिक, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक, एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड,
इनहिबिशन, आइसोनियाजिड। अब मुझसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमको ड्रग्स के नाम नहीं याद होते। द ओनली वे इज टू रिवाइज, बार बार लिख लिख के ड्रग के नाम याद करो, बार बार बोल के याद करो, बार बार मेरे वीडियोस देखो। बेस्ट टाइम टू रिमेंबर इज 4 o'clock, सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप सब लोग उठिए और सबसे पहले ड्रग का क्लासिफिकेशन और ड्रग्स के नाम याद करिए। उस समय रिटेंशन पावर ब्रेन की मैक्सिमम होती है। ब्रेन इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर उस समय, तो सबको जो भी जाएगा फटाफट जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े योगी 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ये सब के ड्रग के नाम आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे एक बार पढ़ोगे। सुबह 4 से 6 की पढ़ाई 2 घंटे की इज इक्विवेलेंट टू 8 घंटे की पढ़ाई जो आप दिन भर में करते हो। एंड बीइंग अ associate professor and being a student for several years, I can testify to this fact myself. I have woken up at 4 o'clock every morning, gone to bed at 9, और सुबह 4 से 6 का जो टाइम होता था उसमें मैं यही सब कुछ याद करता था। सबसे डिफिकल्ट होता था। 9 to 4 का रूटीन बेस्ट होता है आप सबके लिए as students. If any one of you has any problem in following that routine, please contact me. I can help you out. This finishes our topic of biotransformation. See you in the next episode. तब तक के लिए this is Karun Kumar signing off. Bye bye.